नमस्कार, हरियाणा वॉइस में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की समस्या पर जमकर सियासत जारी है। प्रदूषण की लड़ाई अब सोशल मीडिया पर पहुंच चुकी है। प्रदूषण को लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर वार पलटवार का दौर चल रहा है। बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल के ट्वीट पर सीएम मनोहर लाल ने तंज कसते हुए कहा है कि दिल्ली में प्रदूषण की जिम्मेदारी लेते हुए नागरिकों की रक्षा कीजिए। इस संकट के समय में दिल्ली छोड़कर दूसरे राज्यों में घूमकर चुनाव प्रचार करना आपकी गैर जिम्मेदारी का परिचायक है। अगर दिल्ली का शासन चलाने में कोई तकलीफ आए तो हमें पूछ लीजिएगा। आपकी मदद करने में हमें भी बड़ी खुशी होगी। वहीं एशियन वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में जापान को शिकस्त देकर स्वर्ण पदक जीतने की खुशी पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने भारतीय महिला हॉकी टीम को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम मनोहर लाल ने सोशल मीडिया में लिखा कि हमारे लिए ये गर्व की बात है। देश का नाम दुनिया में रोशन करने में हरियाणा की हमारी बेटियां भी शामिल हैं। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि आप सदैव विजय रथ पर सवार होकर ऐसे ही ऐतिहासिक जीत हासिल करती रहें, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए स्वर्ण पदक जीत की बधाई महिला टीम को दी है। एशियन वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में जापान को हराकर भारतीय महिला हॉकी टीम ने ये पदक अपने नाम किया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारतीय महिला हॉकी टीम को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। और चलिए अब बात करते हैं सीएम के एक बड़े तोहफे की। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कॉन्ट्रैक्ट डेली बेस पर काम करने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सीएम की मंजूरी के बाद अब ऐसे कर्मचारी 52 साल तक सरकारी रेगुलर भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। नए नियमों में हरियाणा सिविल सेवा द्वितीय संशोधन नियम 2023 के तहत किसी भी विभाग, बोर्ड, निगम और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान में काम करने वाले कर्मचारियों को छूट दी जाएगी। यानी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की दृष्टि से हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में उम्र सीमा में छूट देने के लिए उम्मीदवारों पर विचार करने से पहले नियुक्ति अधिकारियों के द्वारा जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्रों का सत्यापन करेंगे। मौजूदा वक्त में नियमित सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल है, जबकि ऊपरी उम्र सीमा 42 साल है। हालांकि कुछ नौकरियों के लिए कर्तव्यों की प्रकृति के आधार पर प्रवेश उम्र लगभग 42 साल है। इसके अलावा कुछ श्रेणियां जैसे अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, सेवा में सक्षम सैन्य कर्मियों की पत्नियां, विधवा या कानूनी रूप से तलाकशुदा महिलाएं और अविवाहित महिलाएं 42 साल के बाद 5 साल की आयु छूट की हकदार हैं। इसी तरह विकलांग व्यक्तियों को उम्र में 10 साल की छूट मिलती है। इस बीच कांस्टेबल और एएसआई जैसे पुलिस कर्मियों के पदों के लिए एससी, बीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवार जहां ऊपरी उम्र सीमा 42 साल से कम है, वो भी 5 साल की उम्र छूट के लिए पात्र हैं। जहां तक शॉर्ट सर्विस कमीशन और आपातकालीन कमीशन अधिकारियों सहित पूर्व सैनिकों का सवाल है, वो सैन्य सेवा की सीमा तक 3 साल की अतिरिक्त उम्र में छूट के पात्र हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य के गांवों में रहने वाले स्कूली छात्रों को मुफ्त परिवहन सेवाएं प्रदान करने के लिए रविवार को छात्र परिवहन सुरक्षा योजना की घोषणा की। सीएम ने करनाल जिले के रतनगढ़ गांव में जन संवाद कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि परिवहन विभाग दूर दराज के स्कूलों में पढ़ने वाले 50 से अधिक छात्रों वाले गांव में
बस सेवा प्रदान करेगा और 30 से 40 ऐसे छात्रों वाले गांव में मिनी बस की सेवा मुहैया कराई जाएगी। अब इस योजना का आगाज कर दिया गया है, जिसको लेकर सीएम की इस मुहिम से स्कूली छात्रों की जिंदगी और आसान होगी। हरियाणा के विकास में जी जान से जुटी हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने अब प्रदेश में हरियाणा के बच्चों को एक बड़ी राहत दी है। दरअसल सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के स्कूली छात्रों को राहत देते हुए मुफ्त परिवहन सुविधा की शुरुआत की है। छात्र परिवहन सुरक्षा योजना के तहत सीएम मनोहर लाल ने इस योजना की घोषणा की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार 50 से अधिक बच्चे होने पर बस सेवा और 30 से 40 बच्चों को मिनी बस की सुविधा मुहैया कराएगी, जिससे बच्चों को स्कूल आने जाने में परेशानी का सामना न करना पड़े। हालांकि प्रदेश के छात्रों के हित में शुरू की गई इस योजना का ये पहला चरण है, जिसकी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गांव में 50 से अधिक विद्यार्थी होने पर दूर दराज के स्कूल में जाने के लिए अब परिवहन विभाग की ओर से बस सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी। जिस गांव में 30 से 40 विद्यार्थी है, वहां पर मिनी बस, जिस गांव में 5 से 10 विद्यार्थी है, वहां पर शिक्षा विभाग की ओर से परिवहन व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे छात्रों को स्कूल तक पहुंचने में कोई दिक्कत न हो। दरअसल आपको बता दें कि ये सुविधा छात्र परिवहन सुरक्षा योजना के तहत उपलब्ध कराई जाएगी। पहले चरण में इस योजना को करनाल के गांव रतनगढ़ में शुरू की गई है, जिसकी घोषणा सीएम मनोहर लाल ने रविवार को रतनगढ़ गए जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान की थी। इस योजना को पहले चरण में करनाल जिले में और उसके बाद प्रदेश के अन्य जिलों में लागू किया गया है। इस योजना के तहत सोमवार को बस ने गांव में बच्चों का इंतजार किया और उनको उसमें लेकर गई और वालास घर भी छोड़ा। आपको बता दें कि इस सुविधा पर आने वाला सारा खर्च जिला शिक्षा विभाग के जरिए से होगा और ये सुविधा छात्र परिवहन सुरक्षा योजना के अंतर्गत उपलब्ध करवाई जाएगी। बहरहाल इस योजना के लागू होने से एक तरफ जहां छात्रों का भविष्य उज्जवल होगा, तो वहीं दूसरी तरफ सर्व शिक्षा अभियान को भी बल मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल रविवार को एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने करनाल नगर निगम वार्ड नंबर 20 में जन संवाद के दौरान लोगों के द्वारा की गई शिकायत पर संज्ञान लेते हुए सदर थाना एसएचओ अजयाब को तत्काल सस्पेंड करने के आदेश देते हुए एसपी को आगामी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही एक अन्य मामले में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाने पर नगर निगम की एक्स-ईएन प्रियंका सैनी को भी मौके पर ही सस्पेंड करने के आदेश दिए। दरअसल मुख्यमंत्री रविवार को जन संवाद कार्यक्रम के तहत उचाना गांव में पहुंचे थे। उन्होंने न केवल युवाओं बल्कि बुजुर्गों और महिलाओं से भी बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अभी तक प्रदेश भर में वे जन संवाद के लगभग 95 कार्यक्रम कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि अप्रैल से शुरू हुए जन संवाद के कार्यक्रम प्रदेश के प्रत्येक गांव और स्थानीय निकाय इकाइयों के प्रत्येक वार्ड में आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए सभी मंत्रियों, सांसदों, विधायकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है और कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का उद्देश्य हर गरीब व्यक्ति की समस्याओं को समझना और उसका समाधान करना है। और क्या कुछ कहा इस जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर सीएम मनोहर लाल ने, सुनिए। वार्ड की जो छोटी छोटी समस्याएं वो तो सामान्य आती है,
कारपोरेशन से जुड़ी हुई है, कुछ फैमिली आईडी के साथ जुड़ी हुई है, आयुष्मान के साथ जुड़ी हुई है। हमने बहुत सी चीजें हाथों हाथ हल भी की है। आयुष्मान के जो कार्ड हैं वो अपना ओल्ड एज पेंशन के जो हाथों हाथ बनाने वाले कार्ड भी सब जगह कहीं 2, कहीं 4, कहीं 5 हमने बना करके बांटे हैं। और बाकी जो समस्याएं हैं वो सब यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देकर के भी जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल की यही हल होती है। जो हमारी स्टेट लेवल की उनको हम साथ लेकर के जाते हैं, डिपार्टमेंट के हिसाब से जैसी समस्या उसका हल करते हैं। अभी तक लगभग 32,000 ऐसी कंप्लेंट्स जो मेरे जनसंवाद के कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें आ चुकी हैं, और जिसके अंदर लगभग 6,500 7,000 के आसपास जिसको डिस्पोज ऑफ भी किया जा चुका है। कोई जल्दी डिस्पोज करने की होती है तो तुरंत हो जाती है, कुछ में अगर निर्माण का विकास का काम है तो उसके अंदर प्रोसेस है, उसमें 5-6 महीने भी लगते हैं। एक गांव में रतनगढ़ गांव के अंदर, क्योंकि छोटे बच्चे थे, उन्होंने कहा कि 5वीं तक का स्कूल उनके गांव में है, 6ठी से उनको बच्चों को आना पड़ता है प्रेमनगर, और वो लगभग 50 बच्चे हैं। हमारी एक योजना बनी है कि छात्र छात्राओं को फ्री जो परिवहन व्यवस्था दी जाए। अब वो बच्चे कहीं अपने ऑटो से आते होंगे, कहीं कोई जो लोकल बस पकड़ के आता होगा। 50 बच्चे होने के बाद मैंने निर्देश दिया है कि स्कूल की एक ट्रिप सवेरे प्रेमनगर तक और एक दोपहर को जब छुट्टी होगी, जो भी समय होगा उस समय वापस गांव तक, कि जहां बार बार शिकायत करने के बाद भी उसका हल नहीं निकालते हैं, तो उसमें एक SHO को और एक HCN को, 2 लोगों को मैंने सस्पेंड भी किया है। लेकिन उनकी गलती बाद में जो बताई है तो उतनी गलती नहीं है जितनी वहां बताई गई है। फिर भी रिपोर्ट लेने के बाद डिप्टी कमिश्नर रिपोर्ट लेंगे, और रिपोर्ट लेने के बाद मुझे अगर कन्विंस करते हैं कि उनका दोष नहीं है तो उनको बहाल भी किया। अभी मेरे मन में ये रहता है कि मैं लोगों के काम ज्यादा करूं, बजाय लोग मेरे स्वागत के लिए और मेरे कहीं मानो पगड़ी पहनाएंगे, कभी पटके डालेंगे, कभी बुके देंगे, कभी मालाएं देंगे, उसमें समय ज्यादा लगता है। वही समय में 4 लोगों की बात और सुनूंगा। इसलिए मैंने बड़े प्रेम से अपने सारे लोगों को, हमारे अपने लोग हैं, मेरा परिवार है, उनसे मैंने निवेदन किया कि एक औपचारिक कार्यक्रम करने के बाद बहुत अधिक ऐसा करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। इतना ही विषय था, बाकी होता है। चलिए अब बात करते हैं सीएम मनोहर लाल के उस अंदाज की जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वैसे तो सीएम हर बार कुछ अलग करने के लिए जाने जाते हैं, इस बार भी सीएम कुछ अलग अंदाज में दिखे। दरअसल रविवार को उन्होंने करनाल से चंडीगढ़ तक बस की यात्रा की और रास्ते में यात्रियों से बातचीत की। सीएम अपने जन संवाद कार्यक्रम के तहत करनाल में थे। उन्होंने न सिर्फ टिकट खरीदा बल्कि खड़े होकर बस में सफर किया। आपको बता दें, वो चंडीगढ़ में जाने के लिए हरियाणा परिवहन निगम की बस में सवार हुए थे। ये बस दिल्ली से जम्मू कश्मीर के कटरा के सफर पर निकली थी। इतना ही नहीं, चंडीगढ़ जाते समय सीएम ने सड़क किनारे एक ढाबे पर चाय भी पी। चलिए दिखाते हैं आपको सीएम मनोहर लाल के ये यादगार और जानदार सफर को। बस कहाँ जा रही है? जम्मू कटरा जा रही है। अच्छा, आगे दिल्ली से सर। ये तस्वीरें हैं रविवार की, जब कुछ इसी अंदाज में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल नजर आए। अपने राज्य की परेशानी जानने के लिए सीएम मनोहर लाल रविवार देर शाम जनता के बीच पहुंच गए। दरअसल रविवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में जनसंवाद कार्यक्रम किया। इसके बाद वो शाम को करनाल से काफिले के साथ चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए। अचानक मुख्यमंत्री का काफिला कुरुक्षेत्र में शाहबाद अंबाला GT रोड पर 9 गजा पीर पर रुक गया। यहाँ मुख्यमंत्री ने मुख्तियार सिंह की टी स्टॉल पर मूंग की दाल के हलवे का स्वाद चखा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सोनीपत रोडवेज डिपो की बस में चंडीगढ़ के लिए वो रवाना हो गए। इस दौरान अचानक से मुख्यमंत्री को बस का सफर करते देख यात्री हैरान रह गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र में चंडीगढ़ तक हरियाणा रोडवेज की बस में सफर किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बस में सफर कर रहे यात्रियों से बात की। इस दौरान एक महिला यात्री ने फोन से अपने पति की बात सीएम मनोहर लाल से करवाई। मेरे हस्बैंड करनाल से है, मैं तो पंजाब से बात करती हूँ। अच्छा, कौन है? करनाल से, नाम? सुरेंद्र कुमार। हेलो। मैं नाम नहीं देती ना। नमस्कार सुरेंद्र कुमार जी। आपकी पत्नी बड़ी पत्नी भक्त है, आपका नाम भी नहीं लेती है। ठीक हो? अच्छा, तो चलो ये सब लोगों को बताओ ये, है ना? कहते हैं 9 साल पहले
वहीं बस में चढ़ने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कंडक्टर से बस की टिकट ली। साथ ही कंडक्टर से सीएम ने ई टिकटिंग की भी जानकारी ली। इसके बाद मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में बस से उतर गए। सभी बसों का लॉन्ग रूट हाँ जी सर ऐसा नहीं होता, वालों का नहीं होता, वालों का और अपने काफिले में सवार होकर आगे के लिए निकल गए। वहीं अपनी इस यात्रा की जानकारी खुद सीएम मनोहर लाल ने सोशल मीडिया के जरिए दी। सीएम मनोहर लाल ने लिखा, आज करनाल से चंडीगढ़ आते हुए एक यादगार और अद्भुत सफर का अनुभव हुआ। जनता का सेवक होने के नाते उनके जीवन के सफर को भी और यात्रा के सुख दुख को भी जानने की कोशिश की। हमारे प्रदेश की शान हरियाणा रोडवेज के साथ ये शानदार अनुभव रहा। सफर में पंजाब के एक यात्री का सुझाव और हमारी सरकार के काम की प्रशंसा तथा एक बहन द्वारा प्रसन्नता से अपने जीवन यात्री से करवाई हुई राम राम ने मुझे आनंदित और भाव विभोर कर दिया। यह सफर हमेशा मुझे प्रदेश के सफर को बेहतर और उन्नति की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करता रहेगा। सबसे राम राम से। बहरहाल हरियाणा सरकार और हरियाणा के मुख्यमंत्री प्रदेश और प्रदेशवासियों को हर सुविधा मुहैया करवाने के लिए जी जान से जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। मेरे हस्बैंड करनाल से है, मैं तो पंजाब से बात करना चाहती हूँ। अच्छा कौन है? मेरे हस्बैंड करनाल से है, करनाल से। नाम सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र कुमार। हेलो मैं नाम नहीं देती ना। नमस्कार सुरेंद्र कुमार जी। आपकी आपकी पत्नी बड़ी पति भक्त है, आपका नाम भी नहीं लेती है। ठीक हो? अच्छा तो चलो ये सब लोगों को बताओ ये है ना? कहते हैं 9 साल करेंगे। और इसी के साथ हरियाणा वॉइस में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।